हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो ससुराल से आने के बाद आप देख ही रहे होंगे मेरे घर की हालत क्या हो गई है। और आज सुबह मैं, क्योंकि कल रात को मैं बहुत जल्दी सो गई थी, इसलिए मैं सुबह आज 4:45 उठी हूँ। वैसे मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं रात में लेट नाइट स्टडी करना ही पसंद करती हूँ। लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई क्योंकि कल मैं बहुत थक गई थी, बहुत काम बढ़ गया है ससुराल से आने के बाद। इसलिए मैंने फटाफट उठ के अपना मुंह हाथ धो के ब्रश वगैरह किया कि आज मैं थोड़ा 1-1.5 घंटे की स्टडी सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि रात में जल्दी सोने की वजह से मेरे टॉपिक्स छूट गए थे। तो आप सभी को भी ज़रूरी नहीं है कि आप रात में पढ़ें या सुबह पढ़ें, जो आपको सूटेबल टाइम लगता है आपके अकॉर्डिंग है तो आप ज़रूर पढ़ें। तो 5 बजे से मैं फ्रेशन अप होने के बाद पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी है। अपना गर्म पानी मैंने पिया जिससे मेरी नींद थोड़ी भाग जाए। और उसके बाद आज मैंने रियल एनालिसिस शुरू करी है, क्योंकि सब्जेक्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 1 की तैयारी तो आपको करनी है, साथ साथ सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस रखना है। मैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रही हूँ, तो रियल एनालिसिस मैंने उठाया है अभी। तो काफ़ी दिन मेरे को रियल एनालिसिस को करने में लग जाएंगे, क्योंकि इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आज मैंने सबसेट्स, सेट्स और वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं, कैसे इनको करते हैं, इनके काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं कि नंबर ऑफ़ वन वन फंक्शन बताओ, नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शंस बताओ। तो ये सारा चीज़ें आज मैंने पढ़ी। तो सुबह लगभग 1.5 घंटे के आसपास मैंने पढ़ाई कर ली थी। फिर मैं 6:30 के आसपास से घर के कामों में लग गई, जो भी मेरे रूटीन वर्क होते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह और कपड़े धोना वगैरह, ये सब कुछ मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा घर बहुत ही मेस्ड अप हो चुका है आने के बाद। तो आजकल मुझे पढ़ाई का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। जो भी टाइम मुझे मिल रहा है मैं उसे यूटिलाइज़ कर रही हूँ, कि जिससे मेरी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो। टारगेट पूरे अचीव नहीं हो पा रहे हैं, ऑनेस्टली मैं आपसे बता रही हूँ। जो मेरे फिक्स टारगेट्स होते हैं कि पर डे मुझे इस तरीके से करना है, तो वो नहीं अचीव हो पा रहे हैं, क्योंकि मैं ससुराल गई थी अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और उसके बाद मैंने खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हो क्या रहा था कि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे नींद आ रही थी काफ़ी। तो इसलिए मैंने खड़े होकर चल चल के पढ़ना शुरू कर दिया, कि जिससे मुझे नींद ना आए और मैं इस 1.5 घंटे को यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो मैंने फटाफट से ये सारी चीज़ें पढ़ी, रियल एनालिसिस, और उसके बाद मैं घर के सारे कामों में लग गई, पूरा घर समेटने लग गई, क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ था। क्योंकि एक तो चीज़ होती है कि जाने से पहले पैकिंग करो, और उसके बाद आने के बाद अनपैक करो सारा सामान जो हम ले जाते हैं उसके साथ, प्लस बहुत सारा और सामान आया होता है, तो उस सबको अनपैक मैंने किया और पूरे घर को मैं सेट करने में लग गई थी। तो इसे करते करते काफ़ी टाइम निकल गया, और फिर सीधे मुझे दिन में ही टाइम मिला कि मैं पढ़ सकूं। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, हम सभी हाउसवाइफ्स के साथ ऐसा ही होता है। और कोई जॉइंट फैमिली के साथ रहती हैं और कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली में रहने वालों की कुछ अपनी प्रॉब्लम होती है, न्यूक्लियर फैमिली में रहने वालों की कुछ अपनी प्रॉब्लम होती हैं। कुछ ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जिनके अभी बच्चे नहीं हुए हैं, तो उनके पास थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा मिल जाएगा उन्हें पढ़ने के लिए, तो उन्हें इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। बच्चे होने के बाद टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, हम अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट नहीं कर सकते हैं। हमें जो टाइम है वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही सेट करना पड़ता है। और काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कपड़े भी मेरे 3 से 4 बाल्टी कपड़े मेरे पास धोने के हो गए हैं, सफ़र के दौरान के कपड़े और बहुत सारे कपड़े, एक्स्ट्रा कपड़े, क्योंकि 1 हफ्ते से घर बंद था, तो चादर वगैरह भी मैंने सारी चेंज की, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ सफाई भी रखनी ही पड़ती है। तो मैं बस यही कह रही थी कि भाई स्ट्रगल हम सबको करना पड़ेगा। जब भगवान धरती पे आए थे, जैसे आजकल राम जी और सीता मैया की बहुत बातें चल रही हैं, अयोध्या में भी राम जी का मंदिर बना है, तो आप सब भी राम जी के उस स्वरूप को याद कर ही रहे होंगे आजकल। तो जब राम जी भगवान, जो भगवान का अवतार थे, वो जब मनुष्य रूप में आए तो उन्होंने भी स्ट्रगल की। हम ही स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, तो हम तो फिर भी मनुष्य है ना। तो जब भगवान ने आके स्ट्रगल की, तो हम क्या चीज़ हैं, फिर हमें भी स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। और
सीता मैया ने भी, क्योंकि वो भी एक हाउसवाइफ थी, सब पहले हाउसवाइफ ही थी, तो उन सब ने अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल की। अपनी स्ट्रगल करने के बाद भी, राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने वनवास झेला, और वनवास के अलावा भी उन्होंने बाद में अग्नि परीक्षा दी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी। तो ये स्ट्रगल्स हर किसी की लाइफ में है। आपको इस स्ट्रगल से आगे बढ़ते हुए ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए अपने गोल को अचीव करना है। और आप सभी मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर जो बुक है पार्ट ए की, मैंने ये ली है और काफ़ी अच्छी बुक है। आप भी इसे मंगाइएगा फ्लिपकार्ट से, मैंने इसे मंगाया है। और आपको दिख रहा हो SAP पब्लिकेशन की ये बुक है, आप इस बुक को मंगा सकते हैं। मैं नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसे मंगा के देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मुझे पसंद आ रही हो तो आपको भी ये बुक पसंद आए, तो आप इसे मंगा के एक बार देख लीजिएगा। 1-2 दिन का टाइम इसे देखिएगा। अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न ऑप्शन होता है 1 वीक का। तो आप कोई भी बुक आपको अगर पसंद आ रही है या आपको लग रहा है कि मैं लूँ या ना लूँ, तो एक बार मंगा के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रिटर्न ऑप्शन इसमें होता ही है। आप उसे 1-2 दिन स्टडी कर सकते हैं, अगर पसंद ना आए तो रिटर्न कर सकते हैं। बस उसमें अगर आप कुछ ना लिखें तो कुछ भी लिखना नहीं है, बस एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये बुक SAP पब्लिकेशन की है, इस बुक को आप मंगा लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसमें, काफ़ी सारे पेपर्स हैं, मतलब 15 के आसपास इसमें पेपर्स हैं। TGT, PRT, इन सब के पार्ट ए के पेपर्स हैं, क्योंकि पार्ट ए सब में कॉमन होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहला टारगेट आपका है कि आप PYQs कीजिए कि आपकी नॉलेज कितनी है, प्रीवियस नॉलेज उसको चेक कीजिए। फिर जहाँ जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, वीक पोर्शन है, उसको एनालाइज करते हुए आगे का आप कंटिन्यू कीजिए कि आपको कौन से पोर्शन में ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मैंने आज का भी मॉक टेस्ट दिया, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि हो सके मैं रोज़ एक मॉक टेस्ट दूंगी। तो मैंने आज का मॉक टेस्ट दिया। आज के मॉक टेस्ट में मुझे GK काफ़ी टफ़ लगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक जैसा नहीं होता है। तो कहते हैं ना, कुछ लक भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने के लिए। तो मुझे ये ज़रूर लगा, क्योंकि जो पहले वाला पेपर था, फर्स्ट मॉक टेस्ट जब मैंने दिया था, उसमें GK मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट इसमें इतनी अच्छी नहीं थी। तो वही डिपेंड करता है कि जो भी आपने पढ़ाया है वो एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है। तो हो सकता है जितना लिमिटेड हमने GK का पोर्शन पढ़ा है उसी में से सारा एग्ज़ाम में आ जाए, तो फिर तो हो ही जाएगा ना क्लियर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ भी नहीं आया है। तो बस स्ट्रगल तो मायने रखती ही है, साथ में आपका लक भी मायने रखता है। तो दोनों को मिला के हो जाएगा। अगर आप स्ट्रगल करते रहेंगे तो भगवान को भी शायद आप पे दया आ ही जाएगी कि इतनी मेहनत कर रहा है ये बच्चा, तो इसको आगे ज़रूर बढ़ाया जाए। तो मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आज के मॉक टेस्ट में मेरे 53 नंबर आए 100 में से, क्योंकि आज मुझे GK काफ़ी टफ लगी। अगर GK ईजी होते तो मेरे 60+ आ जाते, क्योंकि GK में मेरे 5 to 6 ही क्वेश्चन सही हुए थे। तो आज थी मकर संक्रांति, तो हमारे यहाँ खिचड़ी बनी थी। हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनती है, इसे खिचड़ी संक्रांत भी कहते हैं हम। तो मैंने खिचड़ी बनाई थी अपने बच्चों के लिए। आज मंडे था तो हमारा फास्ट था, ठीक है। और आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक दिन लेट ही वीडियो अपलोड करती हूँ, कि मुझे ऑन दैट डे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो टाइम की थोड़ी कमी होती है। तो कभी एक दिन लेट या 2 दिन लेट हो जाता है वीडियो अपलोड करने में। तो आई होप आप मैटर नहीं करेंगे इस बात को। और फिर शाम के टाइम मैंने वोकैब याद की। कई बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि आप वोकैब के लिए कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो। ये बुक मैंने रिसेंटली मंगवाई है, 1-2 दिन ही हुए हैं मुझे अभी ये वोकैब की बुक लेते हुए, इंग्लिश वोकैब की। उससे पहले मैंने जो EMRS के दौरान नोट्स बनाए थे, मैं उन्हीं से पढ़ रही थी, और वो नोट्स मैंने डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से बनाए थे। और अभी मैंने ये बुक मंगाई है, मैं 1-2 दिन इसको और एनालाइज़ करूँगी। अगर मुझे पसंद आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर इसको शेयर करूँगी कि वोकैब के लिए मैंने कौन सी बुक ली है। तो अभी तक तो मुझे ठीक ठाक लग रही है बुक। मैं इसमें अब मैंने टारगेट सेट जो कर रखा है 20 वोकैब मैं कर रही हूँ पर डे, मैंने इंक्रीज़ कर दिया अपना टारगेट। और हमारा फास्ट था तो हम मंडे के फास्ट में मीठा ही खाते हैं, इसलिए मैंने रात में गाजर का हलवा, रोटी और केले का रैल टाइप का बनाया था। और फिर व्रत का खाना होने के बाद शाम को सबको खिला पिला के सुलाने के बाद 10:30 बजे से मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि बच्चे कभी 10 बजाते हैं, कभी 10:30 बजाते हैं, कभी 9 बजे भी सो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि क्या क्या हो रहा है। और बच्चे सो गए थे 9:30, लेकिन फिर 1 घंटे मेरा जो काफ़ी मेस्ड अप था, मैंने उसको क्लीन इट करके और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए आई। और
अब मैंने कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह उठाए हैं तो मैं वो कर रही थी। और 10:30 से मैंने 12 बजे तक ही पढ़ाई की, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि फ़िज़िकली भी हम थक जाते हैं। क्योंकि एक हाउसवाइफ को फ़िज़िकल भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। इतना सारा काम करने के बाद आई होप नींद आती ही। आप कितने भी मोटिवेटेड हों, लेकिन जब आपकी बॉडी थकी हुई होती है ना, तो कोई भी मोटिवेशन काम नहीं आता है। हम ये बोलते हैं ना कि हमें अंदर से मोटिवेटेड होना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें पढ़ना है। मैं मानती हूँ हमें पढ़ना है, लेकिन 24 घंटे में से अगर आप 5 to 6 आवर्स की नींद भी नहीं लेंगे तो भी आपकी बॉडी पढ़ने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेगी। 6 to 7 आवर्स की नींद तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चों के साथ ना दिन में सो पाते हैं ना रात में ढंग से सो पाते हैं, क्योंकि रात में भी बार बार बच्चे उठते हैं, उनको फिर से सुलाना, तो ये काफ़ी स्ट्रगल हो जाता है हमारी हाउसवाइफ्स की लाइफ में जिनके बच्चे छोटे हैं। मैं सबको समझती हूँ, सब कमेंट्स करते हैं कि हमारे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या करें कैसे करें। तो मैं मानती हूँ छोटे बच्चे हैं और स्ट्रगल हम सबकी लाइफ में है, लेकिन क्या करें कि कोई गवर्नमेंट जॉब वाला हमारी ये स्ट्रगल नहीं समझेगा, और ना ही वो हाँ, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाले हैं वो ये समझेंगे कि इनके बच्चे छोटे हैं तो इनको कुछ छूट दी जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, वहाँ पर तो सब कुछ बराबर ही हैं, सब लोग बराबर ही हैं। इससे बराबरी को लेते हुए विदाउट एनी एक्सक्यूज़ हमें सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और मोटिवेटेड रहना है। और अब मैं चली सोने के लिए। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। वीडियो